उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 7 चरण में होने वाले हैं। उसमें से 2 चरण के चुनाव हो भी चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। मतलब तीसरे चरण के चुनाव कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नेता नामांकन कर रहे हैं। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ शिवपुर में नामांकन करने गए थे। उन पर हमला हो गया। उनका आरोप है योगी जी ने उन पर हमला कराया है। उन्होंने कहा है कि जब वो वाराणसी के शिवपुर में अपने बेटे का नामांकन करने जा रहे थे तो उस समय कुछ काले कोट में लोगों को भेजा योगी जी ने और उनको मारना चाहा। उन्होंने सीधा सीधा योगी जी पर आरोप लगाया है कि भाजपा और योगी जी उन्हें मारना चाहती है, उनके बेटे को मारना चाहती है ताकि यूपी में उनकी जीत पर कोई भी विरोध ना आए, मतलब कोई भी रुकावट ना आए। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि योगी जी को डर है कि उनके बेटे के आने से वहां पर उनकी जीत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मारना चाहा। उन्होंने यह आरोप लगाया कि वो और जब उनका बेटा शिवपुर में नामांकन करने जा रहा था तभी उन पर काले कोट में आए लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन ये बात सोमवार की है जब उन पर उनके बेटे पर हमला हुआ था। लेकिन जब हमने इस बात की पड़ताल की तो हमें पता चला कि राजभर और उनके बेटे जब नामांकन करने पहुंचे थे तो वाराणसी के कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ विरोध किया। वैसे वो वकील भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि राजभर एक समय में बीजेपी के भी नेता रह चुके हैं। उसको लेकर उन्होंने विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए, जिसको देखकर सपा के कार्यकर्ता उनके साथ जो शामिल थे उन्होंने भी उनके विरोध में नारे लगाए। नारेबाजी होने लगी लेकिन किसी ने किसी पर हमला नहीं किया। लेकिन अब राजभर का कहना है कि जो वो वकील थे काले कोट में उन्हें योगी जी ने भेजा था और उन्हीं ने उन पर जानलेवा हमला किया, वो उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने उस बात की पड़ताल की कि वाराणसी पर उन पर कोई भी हमला नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी हुई थी क्योंकि दोनों ही विरोधी पार्टी थी। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। मतलब कि इस विधानसभा चुनाव में राजभर ने सपा से गठबंधन किया है। वो इस बार गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको देखकर जब वकीलों ने देखा कि राजभर नामांकन करने आए हैं तो उन्होंने नारेबाजी लगाना शुरू किया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसको लेकर अब राजभर विवाद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि राजभर के सिंपैथी गेन करने से उन्हें सिंपैथी मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि यह मुद्दा उन्होंने इसलिए उठाया ताकि जनता को पता चले कि योगी जी उन पर हमला करने चाह रहे हैं और उनके बेटे को वोट ज्यादा मिले। अब ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि उनके बेटे को वोट मिलते हैं कि नहीं, उन्हें सिंपैथी मिल पाती है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि सच में योगी जी ने उन पर हमला कराया है या फिर ये एक चुनाव में मुद्दा खड़ा करने वाली बात है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।